हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। मैं वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, विभाजकता के बारे में। अब इसमें देखो कौन कौन सी विभाजकता के बारे में पढ़ेंगे, हम उसको बता देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो के बाद, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 37 101 इतने की मेन जो है इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके थ्रू जैसे हमें निकालना होगा 72 का, हम इसी के थ्रू निकाल सकते हैं। 24 का निकालना होगा, हम आपको बताएंगे। 99 का निकालना होगा किस तरीके। इसी मेन पैटर्न जो रहेगा इसी पर क्या रहेगा, बेसिक समझते हैं। ठीक, बेसिक समझ लेंगे तो कोई भी रहेगा आप कर लेंगे। इस पे अभी हम सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में बताते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में बताते हैं, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस कराते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको भी डिस्कस कराएंगे। सबसे पहले हम जीरो की बात करते हैं। ठीक, देखो जीरो की डिविजिबिलिटी पूछा नहीं जाता, लेकिन क्या है, पता होना चाहिए। जीरो के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कहीं कहीं पर क्या होता है क्वेश्चन में आ जाता है, इनडायरेक्टली आप समझ नहीं पाते क्या चीज इसमें क्या करना है। ठीक, जीरो देखो, एक चीज देखो, जीरो नंबर है। ठीक, इसको हम किसी भी नंबर से, ठीक, एक चीज याद रखना, किसी भी नंबर से 1 या 2 या 3 या 4 या किसी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मीन्स जीरो को हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, में से एक रिजल्ट क्या मिला, यहां पे हम जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, किसी भी संख्या को 1 2 3 4 यहां तक कोई भी संख्या ले लें, किसी भी नंबर को हम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक, देखो जीरो को हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। यदि हम किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या है कि ये अनडिफाइंड है। ठीक, ये क्या है, अनडिफाइंड। इसे इस तरीके से, ये भी इनफाइनाइट लिखा होता है, ये भी लिखना गलत है क्योंकि ये क्या है, अनडिटरमाइंड है। ठीक, अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, ये अपरिभाषित है। दो रिजल्ट पता चला कि जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक, अपरिभाषित, अनडिटरमाइंड मिलेगा। एक चीज और देखना, जीरो बाई जीरो करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, पहला ऑप्शन 1, फिर जीरो, इनफाइनाइट, इस तरीके से दिया रहेगा। तो ये भी याद रखना, ये को क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। ये क्यों अपरिभाषित होगा, ठीक, एक कॉन्सेप्ट समझना अपरिभाषित होने का, कि यहां पर देखना कि हम 6 है, ठीक, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो कितने टाइम्स आ जा रहा है, 2 टाइम्स आ जा रहा है। मीन्स 6 को हम क्या कर रहे हैं, कितने टाइम्स 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइम्स। मीन्स हम 3 को बोले कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा क्या, 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि मान लो यहां पर कुछ दिया रहे, ठीक, यहां पर नंबर जीरो दिया है, ठीक, इसको 2 इक्वल टू क्या मिल रहा था, जीरो। मीन्स 2 से जीरो में मल्टीप्लाई करना है, जीरो मिल रहा है। यदि मान लो, ठीक, यहां पर 0 बाई 0 है, अब यहां पर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक, यहां पर हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। ये ऐसे लाखों हजारों संख्याएं हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लेंगे, आप इससे करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या मिल जाएगा कि हमें क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा कि ये क्या है, अनडिफाइंड है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आया, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, जीरो इज, ठीक, जीरो इज
डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मीन्स जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। जीरो को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। देखो यहां पर मैंने क्या, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जीरो को जीरो से नहीं डिवाइड किए हैं, ठीक। इसीलिए मैंने क्या कहा कि जीरो को छोड़कर हम किसी भी संख्या से हम जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। अब किसी भी संख्या को हम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। बट यहां पर एक लिख सकते हैं, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, ठीक। ये दो चीज याद आया, ये दो चीज क्या करना, याद रखना। ये बेसिक, बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको नोट करना। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन के बारे में। इसके बाद वन के बारे में बताते हैं, वन की डिविजिबिलिटी के बारे में। वन के बारे में बताते हैं, ठीक। अब देखो कोई भी नंबर रहेगा, ठीक, कोई भी नंबर रहेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, वन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। कोई भी नंबर रहेगा हम उसको वन से डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कोई भी नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी नंबर है, हम इसको पूरे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। एक रिजल्ट तो यहां से आया, ठीक। कोई भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो रिजल्ट निकल रहा है कि हम किसी एक को किसी दूसरे नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक को यदि हम 2 से डिवाइड करना चाहें, 3 से डिवाइड करना चाहें, 4 से डिवाइड करना चाहें, 5 से डिवाइड करना चाहें, तो हम नहीं कर सकते। डिवाइड का मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, ठीक। रिमाइंडर क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, ठीक। यहां से देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक। हम 1 से 2 में डिवाइड करें तो 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है हमें, रिमाइंडर शेषफल हमें क्या मिल जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है। डिवाइड होने का मतलब यह है कटना, पूरी संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब यहां देखो 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, ठीक। यहां पर हमें रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है, यहां पर रिमाइंडर ही हमें क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है, जाएगा ही नहीं इसमें, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जा रहा है, शेषफल 1 हो जा रहा है। हम मान लो 3 से डिवाइड करें 1 को तो भी क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो इसके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, ठीक। 1 इज नॉट डिविजिबल बाई यहां पर बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा और 1 को हम किसी संख्या से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। बट ऑल नंबर आर ऑल नंबर आर डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई 1 मीन्स, और सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूरी संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन क्या है, 1 को हम किसी संख्या से डिवाइड करें तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये नोट करना। अब इसके बाद चलते हैं, ये तो बेसिक बात थी, ठीक। अब चलते हैं, एक चीज और बता देते हैं। मैं अलजेब्रा जब पढ़ा रहा था तो उसमें भी डिस्कस किया था कि जैसे मैंने बताया 0/0 जो था ये क्या था, अनडिफाइंड था। क्या था, अनडिफाइंड था।
कभी हमसे पूछ ले इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ना कि यहां पर हम 0/0 काट ले, 1 कर दें या फिर 0 कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्या करना, याद रखना। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के रूल पे, 2 की डिविजिबिलिटी के रूल पे। ठीक, 2 के चलते हैं, ठीक, 2 के रूल पे चलते हैं। देखो 2 से डिविजिबल होने के लिए, ठीक, 2 से विभाज्य होने के लिए, कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा यूनिट प्लेस है, ठीक, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, या बोल सकते हैं राइट हैंड साइड से, दाहिनी तरफ से जो पहला नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी 0, या फिर क्या होना चाहिए, 2 के मल्टीपल पर, क्या होना चाहिए, 2 के मल्टीपल पे, या बोल सकते हैं 2 से डिवाइड होने वाली संख्या से। 2 से मल्टीपल पे क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक, इसी तरीके से जो रहेगा हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट हमारी क्या होना चाहिए, अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, या फिर 2 के मल्टीपल पे हो, या 2 के टेबल पे हो, 2 के पहाड़े पर हो, या बोले कि इवन नंबर हो। ठीक, 2, 4, 6, 8, तो ये क्या होगा कि नंबर 100% क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक, क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये समझ में आया, 2 के लिए पता चला ना कि लास्ट 1 डिजिट, ठीक, लास्ट 1 डिजिट, यहां पर लिख सकते हैं लास्ट सिंगल डिजिट, लास्ट डिजिट या फिर लास्ट सिंगल डिजिट बोल सकते हैं, एक ही बात है, लास्ट सिंगल डिजिट। अब देखो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब 4 का रूल पढ़ रहे हैं, ठीक, 4 का, ठीक, 4 का विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड, लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए, या फिर और क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट 2 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 00 हो, या फिर वो संख्या 4 से डिवाइड हो जा रही हो, लास्ट 2 डिजिट। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि अंतिम 2 अंक 00 हो, या 4 के मल्टीपल पर हो, तो संख्या क्या होगी, 100% क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। फिर संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। इसके बाद देखना 2 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट, क्या करेंगे इसमें, लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 8 और 000। क्या होना चाहिए, 8 या क्या होना चाहिए, 3 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, मैं संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हो, या 8 के मल्टीपल पर हो, या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं, या अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए।
पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। समझ में आया? देखो 2 वाले में मैंने क्या बताया, 2 वाले रूल में क्या मैंने बताया कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सिंगल जीरो हो या फिर 2 के मल्टीपल पर हो। ठीक, 2 के मल्टीपल पे हो या फिर बोल सकते हैं इवन नंबर हो, सम संख्या हो। फिर उसके बाद मैंने 4 का बताया, 4 में लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए या फिर वो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो। उसके बाद मैंने 8 की डिविजिबिलिटी रूल बताया कि लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक 3 जीरो हो या फिर क्या हो कि लास्ट 3 डिजिट क्या हो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है, तो 8 की विभाजकता होगी। इतना नोट करना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब देखना, अब इस पे क्वेश्चन करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर किसी भी संख्या का दिया है 4 8 2 3 4 2। ठीक, क्या दिया 48 23 42। पूछ रहा है कि ये जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, पूछ रहा है संख्या, इतनी संख्या चार से विभाज्य है या नहीं, विभाज्य है या नहीं। उसमें क्या दिया रहता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें पता कर तो बोल देता है कि उसमें से फाइंड आउट करो कि 4 की डिविजिबिलिटी कौन सी है, चारों ऑप्शन में से कौन 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो संख्या क्या दी है। ठीक, संख्या सबसे पहले देखो 4 8 2 3 और 4 2। मैंने 4 की डिविजिबिलिटी के लिए बताया कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ठीक, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, इस संख्या से कोई मतलब नहीं रह गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 42 आ गया, 42 हो गया। क्या ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। 40 होता तो कट जाता, लेकिन 4 से जो है ये नहीं कटेगा, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, 4 से डिविजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, मीन्स ये क्या हो गया, 4 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा अभी एग्जांपल करा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं उसको हम बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वहां पर कंसेप्ट एकदम पूरी तरीके से 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मान लो दिया है 2 3 1 9 2 और यहां पर दे दिया x, क्या दे दिया x। ठीक, पूछ रहा है संख्या इतने में 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक, कह रहा है ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक, 4 से डिवाइड होगी तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये समझना, यहां पर पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। 4 से यदि हम इस संख्या को 4 से डिवाइड करें तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी। क्या दिया है, 2 3 1 9 2 और x दिया है। ठीक, ये दिया है। फिर मैंने क्या बताया कि 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक, 2x आ गया। अब यहां पर देखना क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है इसमें। हम यहां पर x की जगह पर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, यहां पर देखो, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। यहां पर आ गया 2x। ठीक, क्या आ गया, 2x आ गया। अब x की जगह पर देखो वैल्यू हम पुट करते हैं, 0 से रखना शुरू करते हैं। x यहां पर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि क्या हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से विभाज्य हो जा रहा है, 4 से विभाज्य हो रहा है। ठीक,
4 से विभाज्य हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू हम क्या ले लें कि 4 से क्या 1 ले लेंगे तो 21 होगा, 2 ले लेंगे तो 22 हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 3 ले लेंगे 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, नहीं होगा, 4 ले लेंगे फिर से क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो 4 के बाद हम 5 ले, क्या 25 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर 5 ले ले तो क्या 25 हो, 5 ले लिए, 6 ले लेंगे 4 से होगा, नहीं होगा, 7 ले ले 27 नहीं होगा, 8 ले ले तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 पे क्या हो जाएगा 4 से विभाज्य हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन में दिया होता, ठीक, ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया जा सकता था। एक मान लो हम 4 इसके 2-3 ऑप्शन बनाना चाहें, ठीक, 4-4 का बनाना चाहें 3-4 ऑप्शन, तो एक तो हमें 0 मिल जाता सबसे पहले, तो वो हमारा आंसर हो जाता, क्या हो जाता 0 हो जाता है आंसर। ठीक, दूसरा आंसर मान लो 0 ना दिया होता तो 4 दिया होता, तो 4 भी हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। 4 भी ना दिया होता तो इसके बाद क्या हो जाता 8 दिया होता तो हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। अब देखो ये समझ में आया ना कि मीन्स x का मान क्या क्या हो सकता था, 0 हो सकता था, 4 हो सकता था और 8 हो सकता था। अब इसमें पूछ सकता था कि इस संख्या को ठीक, संख्या को 4 से भाग करने पर x का संभव मान, ठीक, x का संभव मान, पॉसिबल वैल्यू पूछ लिया, संभव मान, यहां पर पॉसिबल वैल्यू पूछ लिया। अब पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, ठीक, पॉसिबल वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे लास्ट में क्या बच रहा है 2x बच रहा है, ठीक, x यहां पर पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 रख सकते हैं, ठीक, 4 रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। मीन्स पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक, संभव मान क्या हो जाएगा, जो संभव मान होगा, ठीक, पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक, कितने कितने नंबर से डिवाइड हो जाएगा, x की क्या वैल्यू ले लें तो 0 ले लेंगे 20 हो जाएगा, 24 कटेगा फिर 28 हो जाएगा, 4 के मल्टीपल पे कट रहा है ना। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 और वो सब नहीं लेना, क्योंकि 0 से 9 के बीच में कभी भी चेक करेंगे, एक चीज और याद रखना, जो वैल्यू चेक करेंगे 0 से 9 के बीच में ही रख के चेक करेंगे, क्योंकि क्या हो जाता है 9 के बाद नंबर क्या हो जाते हैं रिपीट करने हो लगते हैं, ठीक, क्या हो जाती है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर देखो एक चीज और क्वेश्चन पूछ सकता था, एक ही क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछ सकता था, दिया संख्या को 4 से भाग करने पर x के संभव मान का योग क्या होगा, संभव मान का योग क्या होगा, ठीक, संभव मान का योग क्या होगा, योग क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू का जो सम पूछ रहा है, यहां पर क्या पूछ रहा है सम कर, जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, ठीक, जो संभव मान आ रहा है उसका सम क्या होगा। अब पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है, इसका सम पूछ रहा है, सम कर लेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12, ठीक, कितना आ जाएगा आंसर 12। मीन्स समझ में आया किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता, एक तो x का मान पूछ सकता डिवाइड करने के लिए, ठीक, डिवाइड करने के लिए x का मान पूछ सकता, दूसरा पॉसिबल वैल्यू पूछ सकता है, ठीक, x को डिवाइड करने के लिए मान लो 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो x के पॉसिबल वैल्यू कितना हो, और तीसरा क्या पूछ सकता है उसका सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वहां पर, ठीक। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से कर रहे होंगे, ठीक, नोट करना। अब इसके बाद देखना एक एग्जांपल और लेता हूं, अगला एग्जांपल, अभी क्वेश्चन नहीं केवल एग्जांपल करा रहा हूं। 2973500x, ठीक, संख्या, ये संख्या नंबर है, को 8 से भाग दिया जाता है, 8 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा,
x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, x की वैल्यू पूछ रहा, मीन्स इस नंबर को 8 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब देखो नंबर क्या दिया है, नंबर जो दिया है हमें, नंबर दिया है 2, नंबर दिया है 2 9 7 3 5 0 0 x दिया है, नंबर तो ये दिया है ना। अब मैंने क्या बताया था, हमें लास्ट 8 की डिविजिबिलिटी में बताया था लास्ट 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। इसको क्या कर दो, हटा दो चाहे काट दो। ठीक, अब हमारे पास नंबर क्या आ गया, 0 0 x। ठीक, 0 0 x। ठीक, अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया था 8 की डिविजिबिलिटी में कि लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 3 0 हो या फिर 8 के मल्टीपल पे हो। ठीक, 8 के मल्टीपल पे हो, 8 के मल्टीपल पर हो, या 8 के गुणन फल पे हो, या फिर 8 के टेबल पे हो, 8 के पहाड़े पर हो, जो भी बोलना चाहें। तो यहां पर देखो x यहां पर हम क्या रख सकते थे, x यहां पर हम रख सकते थे 0 रख सकते थे। ठीक, 0 0 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। यदि हम 0 ना लिखना चाहें, ठीक, मान लो 0 ऑप्शन में ना दिया हो, तो दूसरा क्या हो सकता है, तो 0 0 है तो हम 8 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखो 0 0 8 है, हम 8 से डिवाइड करना चाहें तो एक बार नहीं जाएगा, कैंसिल आउट होके यहाँ रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है ना। तो यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब तीसरा कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमें केवल x की यहां पर पूछा है, इस प्लेस पे नहीं पूछा है। तो यहां पर हमारे पास जो देखो, ये तो 0 आंसर हो सकता था या फिर 8 हो सकता था। ठीक, इसका 0 आंसर हो सकता था या फिर 8 ऑप्शन में जो गिवन होता। अब यहां पर पॉसिबल वैल्यू पूछा होता, पॉसिबल मान पूछा होता। ठीक, पॉसिबल वैल्यू पूछा होता, संभव मान। संभव मान क्या हो सकता था इसका, संभव मान कितने हैं, 2 हैं। संभव मान क्या हो जाएंगे, 2 है ना, 0 और 8। ठीक, संभव मान कितने हैं, 2 हैं। यदि पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा होता, सम पूछा होता, पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा होता, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू। ठीक, संभव मान का योग, संभव मान का योग पूछा होता, तो यहां पर क्या हो जाता, क्या क्या आया था, 0 और 8 आया था, दोनों का सम कर लेते तो क्या हो जाता, 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स इसी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, संभव मान इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, नोट करना। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक, 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर। ऑल नंबर, ऑल नंबर कहने का मतलब सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। मीन्स यदि जो नंबर दिया है, ठीक, उसमें से जो नंबर दिए हैं उनको हम क्या करेंगे, आपस में सबको सम करेंगे। यदि उनका सम, ठीक, यदि उनका सम 3 के मल्टीपल पर आ रहा है। ठीक, सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए, तो संख्या 3 की विभाजकता होगी, 3 की विभाजकता होगी। ठीक, अब देखना, एग्जाम्पल समझना, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। 2 3 4, ठीक, ये दिया है 23 43 और 0 दिया है। ठीक, ये संख्या दी है, पूछ रहा है क्या ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया, पूरे को सम कर लेंगे। ठीक, जितने भी नंबर हैं इसमें, जितनी भी संख्या है, पूरे को सम कर लेंगे। यदि इसका सम
3 के मल्टीपल पर आ जाए या सम 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड होगी। कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9 3 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 0 जोड़ेंगे कितना, तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, कंप्लीटली कट जाएगा। रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0। रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0। मीन्स जो संख्या है 2 3 4 3 0 ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। 3 से क्या है, डिविजिबल है। मान लो इसी में दे दिया होता 2 3 4 3 0 x, ठीक, संख्या को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 3 से विभाज्य किया जा रहा है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर देखो, एक तरीके, 2-3 तरीके इसको करने, चाहे पूरे को सम कर लो या फिर जो 3-3 का आ रहा है उसको क्या कर दो, काट दो। जो 3-3 के आ रहे हैं पूरा काट दो। जैसे क्या हो जा रहा, ये 3 तो कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, उसके बाद कितना हो जा रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है, ठीक। 6 प्लस क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा। यहां पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर एक तो पहले 0 रख सकते हैं, ठीक। 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है। फिर 6 प्लस क्या रख दे, 3 से मल्टीपल पर होना चाहिए, 3 रख दें तो कितना हो जाएगा, 9, तब भी क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। 6 प्लस अगला क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 12, ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगला 6, अगली x यहां पर हम क्या रख सकते हैं, x यहां पर हम रख सकते हैं 9, ठीक, 9 रख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, ऑप्शन में 6 दिया होता तो हमारा हो जाता, 9 दिया होता तब हो जाता, 12 दिया होता तो हो जाता, 15 दिया होता तो हो जाता। एक नहीं तो आप 12 पूरा ऐड किए होते, 12 प्लस x हो जाता। तो यहां पर क्या रख रहे होते, यहां पर 0 रख देंगे, 12 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 प्लस 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी मल्टीपल पर रखते चलेंगे, 12 प्लस 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ये भी कट जाएगा। फिर उसके बाद 12 प्लस 9 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 8 20 21 भी कट जाएगा। देखो कितने आ गए, यही देखो इसमें भी आया, यही सेम इसमें भी आया। तो आप देखो जो कट जा रहा है, यहां चाहते थे एक और काट सकते थे, 4 2 6 भी काट सकते थे, ठीक, 4 2 6 भी कंप्लीटली कट सकता था, ठीक, 4 2 6 कंप्लीटली कट सकता था। तो यहां पर क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक। 0 अब 3 से डिवाइड करना है तो यहां पर देखो, इसमें क्या था, इसमें x यहां पर लेना था। देखो अब पूरा लेते तो क्या हो जाता कि हमारा क्या हो जाता, 0 प्लस x हो जाता, 0 प्लस x हो जाता। अब पूरी संख्या को डिवाइड करना था तो इसकी जगह पर भी रख सकते थे, लेकिन क्या है कि आप जो मेथड आपको सही लगे उससे आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखें ना, सेम एक कॉन्सेप्ट क्या है, 9 के लिए है, क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी है सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर if divided by 9 then number is divided by 9। मीन्स यदि हम संख्या का सम करेंगे, पूरी संख्याओं का योग करेंगे, यदि योग उसका 9 के डिविजिबल पे है, ठीक, 9 से विभाज्य हो जा रहा है, ठीक, तो क्या होगी, वो संख्या 9 की विभाजकता होगी। यदि सभी संख्याओं का योग, यदि सभी संख्याओं का योग करें, सभी संख्याओं का योग करें, यदि सम, ठीक, यदि योग या जोड़ 9 के मल्टीपल पर या 9 से विभाज्य हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए, तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी,
9 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 2, 5, 4, 5, ठीक, ये ले लेते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 3, 2, 4, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 4, 9 और 5, 9, 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18। तो मीन्स ये क्या हो जाएगी, संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है। रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है, यहां से रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है। तो मीन्स क्या हो जाएगी, ये संख्या 9 की विभाजकता होगी। अब इसी पैटर्न पे अगला कराएंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से आज हम पढ़ लिए। हम पढ़ लिए 0, 1, 2, 4, 8, 3, 9 का पढ़ लिए। अब इसके बाद हम बताएंगे 5 के बारे में, उसके बाद 6 के बारे में, 7 के बारे में, फिर उसके बाद 11 के बारे में, 13 के बारे में, 37, 101 के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।